बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप मेरे साथ मश्क करेंगे इल्म बयान की किस्म इस्तारा की। जी तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि तशबीह की तरह इस्तारा भी हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी को चांद कहना या चांद की तरह खूबसूरत कहना, तो चांद की तरह खूबसूरत या चांद की मानद चांद के जैसा कहना जो है वो तशबीह है, जबकि किसी को बैनहू चांद कहना जो है वो इस्तारा की किस्म है। तो तशबीह की तरह इस्तारा भी हम रोज इस्तेमाल करते हैं। उसकी एक मिसाल, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर बेशतर बेटा ये शेर जो है पूछा जाता है कि ये इल्म बयान की कौन सी किस्म है, तो ये इस्तारा की मिसाल है जिसमें शेर जो है हजरत इब्ने अब्बास को शेर कहा गया है, यानी कि बहादुर इंसान। इसी तरह से माँ कहती है कि मेरा चांद आया, यहाँ पे बेटे को चांद कहा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस्तारा के लुग़वी मानी उधार लेना, जिसको के यहाँ पे ये आप लफ्ज देख रहे हैं आरयतन, यानी कि इसके भी मानी जो है वो उधार लेना के हैं। लिहाजा आपको इन दोनों लफ्जों से जो है फेमिलियर होना चाहिए। तो पहली मिसाल में जुर्रत और शुजात के बाइस हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को शेर कहा गया है। जैसे कि ये आप देखें, ये कि किस शेर की आमद है, कि कौन बहादुर शख्स जो है वो आ रहा है कि जिसकी वजह से मैदान जंग की जमीन जो है उसके खौफ से कांप रही है। तो यहाँ पे इशारा जो है वो हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ है, लेकिन यहाँ पे उनका जिक्र नहीं किया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है इस्तारा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्तारा के तीन अरकान है, मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू और वजह जामे, यानी कि जिसके लिए इस्तारा लिया जाए और जिस चीज से वो सिर्फ उधार ली जाए और मुस्तार लेने की वजह। तो लिहाजा इस्तारा में मुस्तार लहू का जिक्र नहीं होता, यानी कि जिसके लिए लफ्ज मुस्तार लिया जाए। जैसा कि यहाँ पर शेर का लफ्ज हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मुस्तार लिया गया है, उधार लिया गया है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला का नाम मेंशन नहीं किया गया। इसी तरह यहाँ पे चांद का लफ्ज जो है वो बेटे के लिए मुस्तार लिया गया है, लेकिन यहाँ पे बेटे का जिक्र नहीं किया गया। तो इसलिए आप इस मिसाल की वजह से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप कभी भी ये दो एमसीक्यूज कभी गलत नहीं करेंगे। एक तो पहली बात बेटा, ये वाला जो शेर है या माँ कहती है कि मेरा चांद आया, ये दोनों जो है वो इस्तारा की मिसाल है। और दूसरा ये कि इस्तारा में मुस्तार लहू का जिक्र नहीं होता, यानी कि जिसके लिए इस्तारा लिया जाए, जिसके लिए कोई लफ्ज मुस्तार लिया जाए। तो इसी तरह से पहली मिसाल में जुर्रत और शुजात के बायस हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को शेर कहा गया है, लेकिन शेर में ये लफ्ज शेर है और ये शेर है, लेकिन शेर में यानी इस शेर में उनका जिक्र नहीं किया गया, यानी उनका नाम मेंशन नहीं किया गया। इसी तरह दूसरी मिसाल में माँ अपने खूबसूरत बेटे को चांद कहती है और बेटे का नाम नहीं लेती। सब जानते हैं कि शेर एक दलेर यानी बहादुर जानवर है और चांद एक सैयारा है, मगर हम असली और मजाजी दोनों मानों में का ख्याल किए बगैर लफ्ज बैन दूसरे मानों में इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर माँ जो है वो अपने बेटे को चांद कहती है, तो लिहाजा अगर माँ कहती है कि मेरा चांद आया, तो हम उससे बेटा मुराद लेते हैं। और इसी तरह से पहले शेर से हमें जो है इल्म है कि यहाँ पर शेर से मुराद जो है वो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु है। इसी तरह से आप इस्तारा की डेफिनेशन की प्रैक्टिस करेंगे कि लुगत में या लुगवी एतबार से आरयतन लेने यानी उधार लेने और कुछ देर के लिए मांग लेने को इस्तारा कहते हैं। यानी हमने लफ्ज शेर को अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए या हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए और लफ्ज चांद को बेटे के लिए उधार ले लिया। इस्तारा की तारीफ है किसी एक चीज को, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि किसी एक चीज को, ये आपने जरूर लफ्ज जो है ये स्टेटमेंट में से मिस नहीं करना, किसी एक चीज को मुश्तरक खूबी की बिना पर, यानी वो क्वालिटी जो दोनों चीजों में जो है कॉमन पाई जाए। तो किसी एक चीज को मुश्तरक खूबी यानी कॉमन खूबी जो होती है उसकी बिना पर या बुराई या नुक्स की वजह से दूसरी चीज की तरह करार दे देना इस्तारा कहलाता है। जैसे कि बहादुर
शख्स को शेर कहना, बुजदिल को गीदड़ कहना और शरीर लड़के को शैतान कहना। तो इस तारे के दो हिस्से या दो अतराफ होते हैं, मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू। शरीर लड़का मुस्तार लहू है, यानी कि जिसके लिए इस्तारा लिया जाए, और शैतान मुस्तार मिन्हू है, यानी कि शरारती शरीर लड़के को शैतान कहना। तो लिहाजा शैतान का लफ्ज जो है वो शरीर लड़के के लिए इस्तारा लिया गया है। तो शरीर लड़का जो है वो मुस्तार लहू है जिसके लिए इस्तारा लिया गया है, जबकि शैतान का लफ्ज जो है वो इस्तारा है। इस्तारे में मुस्तार लहू का तज़किरा नहीं होता, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिसके लिए लफ्ज मुस्तार लिया जाए, उधार लिया जाए, उसका जिक्र नहीं किया जाता। ये इसी का इम्तियाज है, यानी ये इसी की खूबी है। इसी तरह मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू में मुश्तरक बात यानी वजह जामे, जिसे तशबीह में वजह शुबा कहते हैं, भी बयान नहीं करते। तो बेटा यहाँ पे आप देखें कि वजह शुबा का भी जिक्र नहीं किया गया, किस वजह से, यानी ऐसा नहीं है यानी कि वजह शुबा होती नहीं है, मुश्तरक खूबी की बिना पर ही एक चीज को या एक शख्स को दूसरे शख्स से या एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह दी जाती है, लेकिन प्रॉपरली शेर में या जुमले में या स्टेटमेंट में उसको मेंशन नहीं किया जाता। इससे इसकी ये मुराद है, यानी यहाँ पे ये जिक्र नहीं, बहादुरी का जिक्र नहीं किया गया या खूबसूरती का जिक्र नहीं किया गया। तो अगर मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू वजह जामे और हरफ इस्तारा जैसी चीजें बयान करेंगे तो फिर वो इस्तारा नहीं होगा बल्कि तशबीह होगी। तो जैसे ये शेर आप देख रहे हैं, तो उसमें पहले मिसरे में आवाज के उतार चढ़ाव और इसके जोड़ को फूल की पंखड़ियों से तशबीह गई है। शेबे सदा में पंखड़ियां जैसे फूल में, बुलबुल चहक रहा था रियाज़े रसूल में। तो बेटा यहाँ पे आप जैसे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो ये तशबीह की मिसाल है। पहले मिसरे में आवाज के उतार चढ़ाव, यानी कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जो आवाज है वो ऐसे है जैसे कि फूल की पंखड़ियां हों, ठीक है। तो यानी कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जो आवाज के उतार चढ़ाव, उनका गुफ्तगू करने का अंदाज, जो खूबसूरती है, उनको गुलाब की पंखड़ियों से तशबीह दी गई है, फूल की पत्तियों से, फूल की पंखड़ियों से तशबीह दी गई है, और उसके लिए जैसे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो ये शेर का पहला मिसरा जो है ये तशबीह की मिसाल है, जबकि बुलबुल चहक रहा था, तो यहाँ पे उनको जो है दूसरे में इस्तारा जो है उसकी मिसाल आपके सामने है कि दूसरे मिसरे में हजरत अली अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलबुल और मजमा अहले बैत अलैहिस्सलाम को रियाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तारा लिया गया है या मुस्तार लिया गया है। तो यहाँ पे आप देखें कि बुलबुल चहक रहा था रियाज़े रसूल में। तो अरकान, जैसे कि मैंने आपको तीन बताए कि इस्तारा के तीन अरकान है, मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हू और वजह जामे। मुस्तार लहू जिसके लिए इस्तारा लिया जाए, हजरत अली अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनके लिए बुलबुल का कलमा इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ भी देखें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र नहीं है, जैसा कि आपको अभी बताया गया। जिन दो MCQs के लिए मैंने आपसे ये वीडियो लेक्चर दोबारा शेयर किया है कि इस तारा में किसका जिक्र नहीं किया जाता, मुस्तार लहू का। तो यहाँ भी आप देखें, यहाँ पे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र नहीं किया गया। तो मुस्तार मिन्हू जिसका इस्तारा किया जाए, यानी जिससे लफ्ज उधार लिया जाए, जिससे तशबीह दी जाए, तो बुलबुल मुस्तार मिन्हू है। यहाँ पे है ना, बुलबुल चहक रहा था रियाज़े रसूल में। वजह जामे मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू में पाई जाने वाली मुश्तरक जो खसूसियात है, तो जाहिर है मतलब आवाज की खूबसूरती की बिना पर जो है जो ये लफ्ज है ये मुस्तार लिया गया है, जैसा कि आपने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा कि मुश्तरक खूबी की बिना पर किसी एक चीज को, मैंने आपको कहा था कि स्टेटमेंट में से ये आपने मिस नहीं करना कि जिसके लिए कोई लफ्ज मुस्तार लिया जाए और जिससे मुस्तार लिया जाए, दोनों में कॉमन सिफ्त का होना जरूरी है। तो लिहाजा वजह जामे मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू में पाई जाने वाली मुश्तरक जो खसूसियात हैं उनको मुस्तार मिन्हू कहते हैं।
तो हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो का अजान देना और बुलबुल की खुश आवाजी और कशिश एक जैसी हैं, यानी कि जाहिर है कि बेटा जो हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरह से खूबसूरत आवाज में अजान देते थे और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज में जो अ, अ, खूबसूरती और कशिश पाई जाती थी और वो सुनने वाले को अपने सहर में जो है वो मुब्तला कर लेती थी, इसी तरह से जो है वो बुलबुल की जो खुश आवाजी है वो भी सुनने वाले को मसरूर करती है, अपनी कशिश में मुब्तला करती है और लुभाती है। तो लिहाजा हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के अजान देने को बुलबुल की खुश आवाजी और कशिश के लिए जो है वो मुस्तार लिया गया है। यानी बुलबुल की जो खुश आवाजी और कशिश है उसको हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के अजान देने के लिए मुस्तार लिया गया है। जी तो बच्चों, उम्मीद है कि आज के लेक्चर में मैं इस चीज में कामयाब रही होंगी कि आपको ये समझा सकूं कि इस्तारा में किस चीज का जिक्र नहीं किया जाता, मुस्तार लहू, और इसको मैंने आपको मुख्तलिफ मिसालों से समझाया। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा।